समझना एक दर्द सर है। जी सर, जिस तरह आपने कहा कि हमें डॉलर्स की शक्ल में कर्जा जो है वापस करना पड़ता है, जिस तरह पाकिस्तान कर्ज लेता है, तो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को कर्ज लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? और ये इसको अगर मैं उसी क्वेश्चन के साथ जोड़ूं कि करेंसी एक मुल्क छाप सकता है, तो जब ज़रूरत होती है पैसे की तो हम करेंसी क्यों नहीं कोई मुल्क छाप सकता और वो अपनी ज़रूरत क्यों नहीं पूरी कर सकता? उसे बाहर के मुल्कों से या बाहर के इदारों से कर्ज लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अच्छा, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम अगर अपनी करेंसी छाप लेंगे तो हम बाहर से अगर कोई चीज़ इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, लाइक कोई कंप्यूटर या कोई मोबाइल इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो वो कोई हमसे पाकिस्तानी रुपया लेकर वो हमें कोई चीज़ बेचने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि हम जितना मर्जी अपने नोट छापते चले जाएं, उससे हमारा तो इंटरनेशनल ट्रेड का मसला हल नहीं होगा। उसके कुछ दूसरे मसाइल उससे पैदा होते हैं जो कि शायद इस वक्त उसका स्कोप बहुत बड़ा है। अभी हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हम कर्ज क्यों लेते हैं। बेसिकली जब हमारी ज़रूरतें होती हैं ज़्यादा, हमारे पास अखराजात, हमारे पास रेवेन्यू कम होता है, यानी आपने टैक्स इकट्ठा किया पूरे मुल्क के अंदर, वो 1 लाख रुपया था, आपकी ज़रूरत 2 लाख रुपए थी। आप इसका सीधा सा हल ये है कि आप 1 लाख टैक्स और इकट्ठा कर लें। तो दूसरा हल ये है कि अगर आप टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकते, या तो ये है कि अवाम के अंदर वो इतनी अहलियत नहीं है कि वो मज़ीद 1 लाख टैक्स दे सकें, या फिर ये पॉलिटिकली बहुत अनपॉपुलर एक डिसीजन होगा, जो डेफिनेटली होता है। तो उस सूरत में फिर आप कर्ज लेते हैं। तो ये एक उसका बुनियादी जो है वो मकसद होता है कि जब आपके अखराजात आपने ज़्यादा करने हैं, आपके पास पैसे हैं नहीं, आप टैक्स लगा नहीं सकते, तो आप नतीजतन कर्ज लेते हैं। अच्छा, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि क्या कर्ज लेना मजबूरी है हमारी, या बुरा है, या अच्छा है? बेसिकली इसका कोई सीधा सा जवाब नहीं है। यानी अगर कुछ ऐसे हालात होते हैं कि अगर आप कर्ज ना लें तो आप और बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। मिसाल के तौर पर जिस तरह हम अगर अपनी ज़ाती ज़िंदगी में देखें, कोई हमारे फैमिली के अंदर खुदा न खासा कोई बीमार हो जाता है, अब उसको थोड़े से पैसे लगाकर उसको मतलब उसके लिए कुछ अच्छी सेहत का बंदोबस्त हो सकता है। लेकिन अगर हम उस वक्त ये बहाना कर दें कि हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, तो लिहाजा इस मरीज़ की हालत बिगड़ने दें हम, तो एक वक्त फिर ऐसा आएगा कि उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तो गवर्नमेंट इसी तरह मईशत के अंदर भी बहुत सारे मसाइल, यानी मईशत भी बीमार होती है। रिसेशन एक यूँ समझें कि एक मईशत की बीमारी है, जिसमें ये मईशत आपकी कमज़ोर हो जाती है, आपके कारोबार बंद हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ज़्यादा हो जाता है, और इस तरह लोगों के अंदर गुर्बत फैल जाती है। तो अगर आप रिसेशन के अंदर कर्ज लेने की बजाय अगर आप टैक्स लगा दें मजीद, तो ऑब्वियसली वो आपकी रिसेशन मजीद ख़राब हो जाएगी, आपकी जो मुल्क की मईशत है वो मजीद नीचे चली जाएगी। यानी इस वक्त जो बेचारे मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, अपने कारोबार को चला रहे हैं, उनका जो है वो कारोबार भी बंद हो जाएगा। तो बास हालात में एक बड़ी लेजिटिमेट रीज़न है कि जिससे आप अपनी उसको अपने कर्ज लें और टैक्स के ऊपर इन्हिसार न करें। अच्छा, उसकी कुछ दूसरी भी वजूहात होती हैं। समटाइम्स गवर्नमेंट की कुछ कमिटमेंट्स होती हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ खर्च करना होता है। मिसाल के तौर पे आप पेंशनर्स हैं या एक सरकारी मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाह देनी है, और अगर हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं तो अगर वो तनख्वाह देना बंद कर दे तो उससे तो पूरा मुल्क के अंदर एक फसाद पैदा हो जाएगा। तो कुछ इस हवाले से जो है, और फिर अल्टीमेटली ये एक पॉलिटिकल इशू है एज मच एज इट इज़ एन इकोनॉमिक इशू। अगर आप इलेक्शन के दौर के अंदर, ज़माने के अंदर आप लोगों को बताएं कि हम एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसके अंदर हम कर्ज नहीं लेंगे बल्कि आपसे हम टैक्स लेकर ये सारे अखराजात पूरे करेंगे, तो एक बड़ा एक अनपॉपुलर सी बात हो जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा एक पॉपुलिस्टिक एक एजेंडा होता है जिसको लोग सेल करते हैं। अच्छा, फिर पाकिस्तान के हवाले से एक और हमारी बहुत बड़ी कंस्ट्रेंट है, वो ये कि हम बहुत मकरूज हमारी इकॉनमी है, तो हमको उस कर्ज को चुकाने के लिए, उसका सूद अदा करने के लिए हमको कर्ज लेना पड़ता है। तो ये बहुत सारे, जिसको आप गर्दिशी कर्जा भी कहते हैं, सर्कुलर डेट, वो भी हमारे इश्यूज हैं। तो समटाइम्स ये एक बड़ी जेन्युइन मजबूरी होती है और हम अपने नोट छाप कर वो मसले को हल नहीं कर सकते हैं। जी ठीक। अच्छा सर,